जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्या बता है भाई, ठंड ऐसी लगी है। कल मैंने एक बात बोल दी थी, लगता है ठंड ने सीरियसली ले लिया है। यकीन मानो बहुत बुरी ठंडी हो रही है। मैं कैसे बताऊं तुमको, खैर छोड़ो। मुझे तो बहुत लग रही है। आप लोग भी रजाई बिस्तर में बैठ के पढ़ो, जितना हो सके बाहर मत निकलो, ठीक है भाई। आराम से पढ़ा रहे, कोर्स कवर करा रहे हम यहाँ पे, तो तुमको क्या दिक्कत है। नोट्स बनाओ और पढ़ो और फटाफट वीडियो शेयर कर दो। समझ गए कि नहीं समझ गए। और हम पूरा चला रहे हैं आपके लिए 45 डेज क्रैश कोर्स, और ये है डे 2। डे 1 कल से स्टार्ट हो चुका है। डे 1 की वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो पड़ी हुई चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में, या आप कहें तो कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं हम, ठीक है। तो आप वहां से ले लो। और मैं बता दूं, ठंड का प्रकोप जारी है और मेरा भी प्रकोप जारी है, क्योंकि दोनों रुकने वाले नहीं है। ठंड अपनी सीमा पे है, मैं अपनी सीमा पे हूं, दोनों चलेंगे तगड़े से। क्योंकि तुमको क्या लगता है ये ठंड की दीवारें हमारा रास्ता रोक लेंगी? नहीं। हाँ कह दो सर, अलग बात है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो कंबल है ना, मैं सही बताऊं ना, गरीबी इतनी आ गई, इतनी आ गई। अभी देखा रास्ते में बट रहा था, हमने कहा भाई साहब मुझे भी एक दे दो। भाई मैंने एक कंबल ले लिया उनसे, मांग लिया उनसे, और बड़ी आराम से ओढ़ लिया है। और आराम से अब इसको ओढ़ के पढ़ाएंगे तुम लोगों को। मुझे ठंडी कम लगेगी। तुम लोग इतना एहसान, मतलब कुछ करते नहीं हो मेरे लिए, क्या ही बताएं हमें। खैर छोड़ो। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। क्रैश कोर्स चला रहे थे, साइंस पे मैराथन चल रही थी। साइंस में हमने दो पार्ट डाल दिए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने बहुत लंबी मैराथन ली थी, समथिंग वो 1 घंटे 20 मिनट या 17 मिनट की चली थी समथिंग कल। और क्या कहते हैं, आज जो है वो क्या कहते हैं, उसी का न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट कर दिया था। एक न्यूमेरिकल करा भी दिया था, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे उसी लाइट चैप्टर के, और पूरे न्यूमेरिकल बनाएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, कोई एक नहीं, सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, एक तरफ से बनाएंगे। आप लोग देखते चलिए, फटाफट हम काम करना शुरू कर देते हैं। चलिए देर नहीं करेंगे। और प्लीज हाँ, मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूं ना, तो एटलीस्ट आप इसको शेयर तो करो यार। आप क्यों नहीं समझते हो इन चीजों को? आप ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचा दो, हमारी भी रीच हो जाए। लेकिन नहीं, तुमसे तो ये होता नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलिए शुरू कर देते हैं। मां सरस्वती का नाम लेके, जय हो। आ जाओ एक बार। ल सबसे बड़ी बात तो ठंडी में यह होता है कि एक बार लिख दो तो इरेज नहीं होता है। लो, इरेज ही नहीं हो रहा है। जानते हो क्यों? कोई बताए इसके पीछे का क्या साइंटिफिक रीजन है? बोलो। जो इरेज नहीं करना चाहिए वो तुरंत हो जाता है। ये देखो, इसे नहीं करना था, ये हो गया। जहां इरेज करना होता है वहां नहीं इरेज होता है। हाथ ना काम कर रहे, हाथ ना काम कर रहे भैया, हाथ नहीं काम कर रहे भैया। बहुत तगड़ी है, ठंडी है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन लिखा है, फटाक से लिखिए। और हाँ, आपको मैं बता दूं हमने कल क्या क्या कर लिया था। तो देखो, हमने कर लिया था कि यह फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यह फॉर्मूला कर लिया था हमने। बताया था f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का किया था कि i अपॉन में o इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। ये कर लिया था। i क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, ओ क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये वी और यू तो तुम जानते हो। ये इतना बता दिया था। अगर आप किसी ने नहीं देखा तो इससे पहले वाली वीडियो देख के तभी देखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। यू इज ऑलवेज नेगेटिव होगा। एफ जब कॉनकेव लेंस होगा तो कॉनकेव मिरर होगा तो एफ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मतलब कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव होगा एफ। बस इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा था फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फटाफट क्वेश्चन करिए। द फोकल लेंथ ऑफ concave mirror, the focal length of concave mirror, the focal length of concave mirror is 10 centimeter, 10 centimeter. Find the position of image, find the position of image, find the position of image, find the position of image of the object placed, of the object placed
at a distance of at a distance of at a distance of 20 centimeter from the mirror, 20 centimeter from the mirror, फ्रॉम द मिरर। ये क्वेश्चन है आपके पास, किसी को अगर दिख रहा हो कोई राइटिंग वाइटिंग तो भाई एडजस्ट करना थोड़ा सा, अपनी राइटिंग खूबसूरत है माशाल्लाह, क्या ही बताएं, ठंड की वजह से और ज्यादा खूबसूरत। लिखा है था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले गिवन किया करो, सबसे पहले क्या किया करो, न्यूमेरिकल में गिवन किया करो। फोकल लेंथ बोल रहा है यानी एफ आपको गिवन है, कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, और किसके लिए, कॉनकेव के लिए तो -10 लगा दो। मैंने आपको बताया कॉनकेव के लिए क्या होगा, -10 होगा। उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी वी निकालनी है पक्का, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज बोला तो वी निकालनी है। फिर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर यानी 20 सेंटीमीटर, यानी यू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, और u इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, कुछ भी हो कॉनकेव या कॉन्वेक्स उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या निकालना है v, तो v आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, v आपका क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे रख देंगे तो 1/f की वैल्यू 1 - 10 = v, ऐसे ही हो जाएगा, और इसकी जगह रख देंगे -u कितना है तुम्हारा 20, क्योंकि 20 के साथ माइनस है। 10 को उधर भेज दो, इस 20 को इधर भेज दो, तो ये 20 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 - 1/10 = 1/v। अब इसको पूरा एट इज इट इधर लिख दो, क्या 1/v = 1/20 - 1/10। अब इसका 1/v = इसका दोनों का क्या ले लो, एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 20 नहीं आता तो यहाँ साइड में रख के खींच सकते हो, और 20 से इसको काटो कितने टाइम कटेगा, ये 1 टाइम कटेगा, माइनस से माइनस लगा तो 10 से ये 2 टाइम कटेगा, तो 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -1/20। अब यहाँ से जब 1 से 1 देखोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो v = कितना आ जाएगा -20 आ जाएगा। अब v = -20 है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। याद रखना जब भी v निगेटिव आ जाए तो इमेज रियल बनेगी, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या कहते हैं, वर्चुअल बनेगी। समझ गए इस चीज का। तो क्या आंसर आ गया, तो बिल्कुल हाँ -20 है, द फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कितनी दूर बनेगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इमेज फॉर्म्ड, लिखोगे इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम 20 सेंटीमीटर ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका मसला, समझ गए। तो चलिए फटाक से ये क्वेश्चन नोट हो चुका होगा, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए तुरंत इरेज कर दे इसको, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते चलिए, धक्का धक करते चलेंगे क्वेश्चन सब अपने, समझ गए। तो बहुत याद करते हैं तुमको सनम। क्या दूसर किसे याद कर रहे हो, अरे जाहिलो मैं ठंडी छोड़ के गर्मी को याद कर रहा हूं, यकीन मानो। चलो अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है द रेडियस of curvature, the radius of curvature of a concave mirror, of a concave mirror, of a concave mirror, of a concave mirror is 20 centimeter, is 20 centimeter, is 20 centimeter. An object is kept at, an object is kept at a distance of 15 centimeter from concave mirror, from concave mirror. Find distance of image, find distance of image, find distance of image of the object from mirror, of the object
फ्रॉम मिरर, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले तुरंत रीड कर लीजिए और समझ लीजिए कि क्या क्या गिवन है और उसी हिसाब से काम करना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो सर सुना सुना लगता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक फॉर्मूला लिखवाया था f इक्वल्स टू r/2, वही है? हाँ वही है। चलिए वही है, तो यहां पे सबसे पहले गिवन कर दो। क्या कर दो? गिवन। ये क्या है? r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है जो कि 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखा एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, तो r गिवन है तो ये f तुरंत निकाल लो। f इक्वल्स टू क्या होता है? r/2 होता है। तो r की वैल्यू 20 और अपॉन में कितना 2 काट दिया, कितना आ गया? ये 10 आ गया। लेकिन किसके लिए है ये? तो ये है कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉनकेव मिरर के लिए f कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो वो हमने लिख दिया f नेगेटिव। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, लिखा है द ऑब्जेक्ट, देखो क्या लिखा, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर, यानी यू आपका कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो अब यू ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो इसलिए दोनों। एफ कितना आ गया? 10, यू कितना आ गया? -15, वी निकालना है तो वी के लिए क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/ में u। अब इसको जब तुम बनाओगे तो 1/f की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? तो f की वैल्यू है 10, तो इसको लिख दोगे 1/10 माइनस का इक्वल्स टू 1/v। v कितना है तुम्हें? ये v हो गया, और u कितना है तुम्हारा? तो ये माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 लिखते हैं। इस माइनस के 15 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये माइनस का 15 जो है ये इधर आएगा, तो हो जाएगा 1/ प्लस का 15 और माइनस का 10, तो ऐसे ही रहेगा 1/10 और इक्वल्स टू में ये 1/ में v। इसको पलट के लिख दो तो कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 30। तो सर एलसीएम समझ नहीं आता कैसे लेते, तो आप बताते हैं 15 और 30 का एलसीएम। देखो 15 और 10 का, सॉरी 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, 15 और 10 का एलसीएम कैसे लेते? देखो 5 से काटो, ऐसा कोई एक टेबल लो जिससे दोनों कट जाए। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, फिर इसको काटोगे किससे? 2 से काट दो, ये 3 नहीं कटेगा तो 3 ऐसे ही उतार लो, और 2 1 जा 2, 3 को काट दो, 3 1 जा 3, बस खत्म। दो सब नीचे 1 1 आ जाए, बस खत्म हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो बस ये 30 हो गया। अब 15 से इसको 30 से काटोगे, 15 से 30 को काटोगे कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम। 15 2 जा 30, तो और 2 देखो 15 से ये 2 टाइम कटेगा, 15 2 जा 30, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 2 1 जा 2, फिर माइनस है, माइनस लगा दो। ऐसे 10 से इसको काटोगे कितनी टाइम कटेगा? 3 टाइम। 10 3 जा 30 और 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। तो तुम्हारा 2 में से 3 जाएगा, बचेगा -1/ में 30। अब ये 1 से 1 कट गया, देखो ये 1 से 1 कट जाएगा, और v इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इक्वल टू -30। अब भी आप खुद बताओ, अगर माइनस आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी रियल। इमेज कैसी बनेगी? इमेज जो होगी वो कैसी इमेज होगी? वो होगी रियल। इमेज कैसी होगी? रियल, क्योंकि -30 आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और कितनी दूरी पे रहेगी? तो मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगी। ये चीजें क्लियर होगी, फटाक से नोट कर लो इसको। लिखोगे द इमेज फाउंड, लिखो फाइंड, लिखा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ बिल्कुल, फ्रॉम द मिरर। तो लिखोगे द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, द रियल। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए कर लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। फटाफट फटाफट नोट करते चलो, धक्का धक करते चलो, टाइम नहीं लेंगे, स्क्रीनशॉट मारते चलो एकदम से तगड़े से। बहुत यार ये ठंड क्यों इतनी पड़ रही है? एक बार किसी ने किसी से पूछा था कि भाई साहब ये ठंडी क्यों पड़ती है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उसके जो अब्बू जान थे वो फ्रिज का दरवाजा खोल के चले गए थे, इस वजह से ठंडी बहुत पड़ रही है। पता नहीं, कहीं मैंने मीम पे देखा था, क्या देखा था, जो भी हो। चलिए इस टाइम पे लड़की लोग का बड़ा दिक्कत होता है, बेचारी सब सुबह सुबह उठ के बर्तन पकड़ा देते, घर वाले कहते बर्तन धुलो। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? नो, लिखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। फिर से बनाइए, लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन लिखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर,
ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, an object of 4 centimeter length, an object of 4 centimeter length, is placed at a distance, of 30 centimeter from the mirror, find the position of length of image, find the position and length of image, ये क्वेश्चंस ये थोड़ा सा आगे लेवल का है, मतलब इसमें मैग्निफिकेशन की भी बात कर दी गई है, तो मैग्निफिकेशन को भी इसमें देखना पड़ेगा हमें। चलिए देखते हैं मैग्निफिकेशन का क्या होता है इसमें असर, आइए देख लेते हैं। और बताओ, ठंडी का मजा हो रहा है? दिन है इतवार का, मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आ जाओ, चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ लो, लिखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कहे तो सर सुना लग रहा है, तो हाँ सर, R इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो क्या, तो F इक्वल्स टू कितना होता, R/2, सो F कितना आ जाएगा 40/2, देयर विल बी 20 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, तुरंत डिवाइड कर दो। लेकिन कॉनकेव मिरर तो फिर से क्या नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव। अब बात कर ले यू की, तो यू कितना होगा, तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लेंथ। अच्छा, तो ये 4u नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क है, मैंने ये चीज समझाया था, समझ लो गौर से। देखो ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है जिसकी लेंथ है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और यहाँ की जो डिस्टेंस है ये है 8 सेंटीमीटर की। तो समझो हमें डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है इसे यू बोलते हैं, और ये जो हाइट होती है इसे बोलते हैं ओ। तो यहां पर वही रखा था, ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर लेंथ, यानी ये चीज 4 है, समझे। तो ये नहीं लिख देंगे, हमें ये चाहिए, ये क्या, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। हाँ ये 30 है, यानी रखा 30 मीटर की दूरी पे है, समझ गए, और हाइट कितनी है 4 है, और कैसा है कॉनकेव, तो ये लगा दिया, और उसके बाद क्या गिवन है ओ है ये, तो ओ क्योंकि मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में कराया था, I/O M इक्वल्स टू I/O इक्वल्स टू माइनस V/U, हाँ तो वही चीज है, ये 4 सेंटीमीटर, बस इतना सा गिवन है। फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, तो पहले V निकालनी है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, उसके बाद I भी निकालनी है, तो V और I दोनों निकालना है। तो चलिए कर देते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है क्वेश्चंस करने का, बस इस चीज को समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की अगर मैं बात करूं, तो f की अगर देखूं तो f कितना -20, तो यहां लिख दिया 1/-20 इक्वल्स टू v कितना है तुम्हारा, तो v हमने लिख दिया नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ दिया, और फिर u कितना है तो -30, तो ये लिख दिया -30। अब यहां से क्या करेंगे, इस 30 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये इधर कर दे रहा है, ये -30 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, v को ऐसे इधर ही रखना, तो ये -30 इधर आके प्लस, तो हो जाएगा -30 प्लस का माइनस, तो 120 ही रहेगा, 1/20 इक्वल्स टू ये कितना 1/v। अब इसको जब तुम करोगे तो पलट के कर दो, तो ये कितना 1/v इक्वल्स टू 1/30 माइनस 1/20। अब यहां से तुम इसको जब देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो 30 और 20 का, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमें भी नहीं पता, चलिए निकाल लेते हैं प्यार से मोहब्बत से। चलिए देखिए
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। चलिए जल्दी से काट दीजिए, बहुत मोहब्बत आ रही है तुमको। 215 जा, 210 जा, 2 से नहीं कटेगा तो 15 ऐसे ही उतार लो, लेकिन 5 टाइम इसको काट दो। अब 5 ले लो, 5 3 जा, 5 1 जा, फिर से 3 जा, कितना हो गया? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे 1 1 हो गया। देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो एलसीएम आ गया 60। 30 से काटोगे कितने टाइम कटेगा? 2 टाइम, और 2 1 जा 2, तो लिख दोगे 2 माइनस 20 से काटोगे कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम, 23 जा 60, और 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3, कितना? 1 अपॉन v, 2 में से 3 गया कितना? माइनस का 1 अपॉन 60, 1 से 1 कैंसिल, ये v की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस, माइनस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखना, 60 सेंटीमीटर। अब माइनस 60 सेंटीमीटर आ गया, ये क्या आ गया तुम्हारा? v की वैल्यू आ गई। तो लिखोगे, क्या लिखोगे? द ऑब्जेक्ट, the image is placed, the image is 30 centimeter 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी, और नेगेटिव है तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी इस चीज का। अब आगे जो मामला है वो मैग्निफिकेशन का है। क्या? m इक्वल टू आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू, इस पे रखो। आई नहीं पता तो आई ऐसे ही छोड़ दो। ओ कितना है? तो ये देखो 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर उसके बाद में v कितना है तुम्हारा? तो v माइनस का, पहले से ये माइनस लगा हुआ तो ये प्लस का हो जाएगा 60, और नीचे कितना? u कितना है तुम्हारा? 30, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहता है, 30। इसको इससे काट दिया तो ये आ गया 2, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो i इक्वल टू 4 2 जा 8 सेंटीमीटर। लो बस i भी आ गया। क्या सही है? तो हाँ बिल्कुल i। अच्छा माइनस लगा रहेगा क्योंकि माइनस, ये u जो है तुम्हारा माइनस का है, ये देखो u तुम्हारा माइनस का, मैंने माइनस नहीं लगाया था, तो ये तुम्हारा माइनस का 8 आ गया। अब तुम यहां पे क्या लिख सकते हो? लिखोगे द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ मिरर इज 60 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर। और इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये कितनी आई है? ये नेगेटिव आए। अगर भी नेगेटिव आए तो रियल बनेगी। कैसी? इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड। तो हमें लगता है क्वेश्चन समझ आ गया होगा पूरा अच्छे से। नोट कर लो एकदम उम्दा तरीके से। नोट कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ चलते हैं धड़ाक से। चलिए आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा दें? हमें भूल कर हो जाने लगे, हमको ठंडी बहुत लगने लगी। तुम लोगों के तो बढ़िया मजे होंगे, आराम से बढ़िया रजाई में बैठ के देख रहे होगे। सच सच बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कहाँ बैठा है इस वक्त, कैसे देख रहा। क्या ये कौन है बदतमीज कह रहा है? सब टॉयलेट में बैठ के देख रहा हूं। बड़ा सीरियस पढ़ाई कर रहा बेटा तुम है। वाह यार, असली बोर्ड की तैयारी तो तुम कर रहे हो। एक भी टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। बैठा संडास में कह रहा सर वीडियो देख रहे हैं आपकी। वाह बेटा, ये सही है। कौन है? नाम बता इसका। अमरजीत। बेटा अमरजीत, अमर हो जाओगे तुम है, इसी तरह पढ़ोगे तो। वाह यार, तुम तो इंस्पिरेशंस के काबिल हो। सीखो सीखो तुम लोग, सीखो। देखो लड़के ने अपना टाइम बचाया है। हद है। लेकिन बेटा तुम फोन लेके गए हो अंदर। अच्छा बेटा, बड़े मेहनती बालक हो। है पप्पा से बात करनी पड़ेगी तुम्हारे। चलो कोई बात नहीं, इसकी आईडी नोट करवा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये व्हाइट बोर्ड नहीं क्लियर हो रहा। खैर मजाक कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप लोग इतना एडिक्टेड हो, सही है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पढ़ रहे हो अगर, तो अच्छी बात है। चलिए बस पढ़ना ही, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखा है, लिखिए अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। अच्छा देखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर
अ कॉन्वेक्स मिरर, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड, अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू, for rear view, for rear view on an automobile, on an automobile, on an automobile has a radius of curvature, has a radius of curvature, has a radius of curvature of 3 मीटर, ऑफ 3.00 मीटर लिखा है। महिला ही सब कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। 3.00 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड, इफ अ बस इज located at 5 meter, at 5 meter from this mirror, from this mirror, from this mirror, find the position, find the position find the position, nature and size of the image, nature and size of the image, nature and size of the image। बस 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 मसला खत्म है। अब देखो क्वेश्चंस क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन है तगड़ा है, अच्छे लेवल का है, बन जाएगा आपका। लिखा अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू। अच्छा, ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधी बात नो बकवास। सबसे पहले ये समझो, ये 3.00 मीटर लिखा है, ये कोई हवा चीज नहीं है, बस आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर गिवन है। आर कितना गिवन है? 3 मीटर। ये 3 मीटर ही है, ये 0 हटाओ। 3 मीटर को अगर मैं 300 सेंटीमीटर लिख दूं तो कोई दिक्कत है कि? तो सर दिक्कत कहां है फिर? तो हमने कहा तो एफ कितना होगा? तो आपने कहा सर एफ R/2 होता है। तो हमने कहा ठीक है 300/2 कर दे। तुमने कहा कर दो। तो कितना है? 150 सेंटीमीटर। यानी एफ कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स है तो प्लस ही होगा। फिर उसके बाद में लिखा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। अब मेरी बात समझो, ये आपका क्या कहते हैं? बाइक है आपकी। सही से बन जाइए मेरी बाइक, सही से बन जाइए मेरी बाइक। ये बाइक है, ठीक है, और इस पे तुम चलाते जा रहे हो, इस पे बैठे हुए हो तुम, और यहाँ पीछे तुम्हारे बस आ रही है। क्या आ रही है? बस आ रही है। इसके 2 पहिए लगे हुए हैं और ये इसकी छोटी छोटी खिड़की, छोटी छोटी खिड़की, समझे? और यहाँ तुम बैठ के चला रहे हो। वाह, अब आ रहे हो। अब यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। इसका क्या लगा हुआ है? शीशा। इस साइड में मान लो, ऐसे साइड में इसका शीशा लगा हुआ है। ये थोड़ा सा 3D इमेज में देखो तो ये इस साइड है। अब इस शीशे में ये बस दिखाई पड़ रही है, कुछ इस तरह से है हिसाब किताब। अब अगर इस शीशे में ये बस दिखाई पड़ रही है तो ये यही कह रहा है ये बस इससे कितनी दूरी पे है? तो ये बस इससे दूरी पे है 5 मीटर की। कितनी दूरी पे है? 5 मीटर की दूरी पे। तो अब आप एक बात बता दो, ये मिरर हुआ और बस यहां हुई, और तो फिर इस मिरर के लिए बस क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। यानी ये जो इसकी लेंथ है ये यू है भाई, ऑब्जेक्ट ही तो हुई। ये बस इस मिरर के लिए क्या हुई? ऑब्जेक्ट, जिसकी इमेज यहां बन रही 5 मीटर पे। तो 5 मीटर लिखूं या 500 सेंटीमीटर लिखूं? और यू है तो यू चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो हमने सीधा 500 सेंटीमीटर ले लिया। अब निकालना क्या है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज है।
फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसे निकाल देंगे भाई? साइज ऑफ इमेज कैसे निकाल देंगे? कुछ और गिवन है क्या इसमें? नहीं, साइज ऑफ इमेज कैसे निकाल दूंगा भाई मैं? अच्छा चलिए कोशिश करते हैं, आ जाएगी। ये समझ आ गया होगा आपको सिनेरियो। आइए चलिए लगा देते हैं अपना 1/v इक्वल्स टू 1/f। क्या तो सर गलत बोल रहे हो? तो हमने कहा सही कर दो। तुमने कहा सर 1 मिनट लीजिए सर। हाँ बताइए। ठीक है। अच्छा क्या? ठीक। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस नहीं प्लस 1/u। वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? 1/f यानी 150। 1/v नहीं पता तो छोड़ दिया, माइनस 1/u कितना? 500। अब इसको उठा के इधर भेजो, तो इसको उठा के इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा? 1/500 प्लस 1/50 इक्वल्स टू 1/v। अब इधर लिख दो तो कितना हो जाएगा? 1/v। ये इधर आ जाएगा तो 1/500 प्लस 1/150। 1/v कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का ले लो इधर एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? आओ निकाल लेते हैं। देखो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 500 और 150 का एलसीएम कितना होगा? 150 और 500 का एलसीएम देखते हैं। 5 से काटे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, फिर से 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, फिर से 2 से 2 3 जा 6, 2 10 जा, फिर 3 से 1 टाइम 10 और 10 ऐसे ही ले लो तो कितना? 5 5 जा 25, 2 जा 50 और 53 जा 150, 150 15 से 45, 450 आएगा। 450 आएगा? क्या झूठ बोल रहे हो सर? 450 कैसे आ जाएगा? 450 नहीं आएगा। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 1500 आएगा यार। 1500 एलसीएम आ गया। 5 से काटेंगे कितनी टाइम कटेगा? 500 से काटेंगे कितनी टाइम कटेगा? 3 टाइम प्लस 150 से काटेंगे 10 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू 13/1500। प्लट दो इसको। तो जब इसको तुम प्लट दोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? जब इसको प्लट दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, v इक्वल्स टू 1500/13। 13 से काटो, 13 1 जा 13। आइए डिवाइड कर देते हैं। 1500 13 1 जा 13 कितना आ जाएगा? 2 0। मैं कुछ गड़बड़ जा रहा हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। हाँ, ये कितना 1 टाइम और काटोगे कितना आ जाएगा तुम्हारा? हाँ, फिर से 13, फिर से कितना 7 70, फिर 13 बजे 65, ये पूरा 5 ले लो। कितने टाइम? 5 कर दो तो 65 65, फिर 50 आएगा। 5 50, फिर 13 13 26 13 39 13 चौको 52, 0.3 टाइम कर दो इसको। अब ये 0.3 टाइम जब कर दिया तो 115, तो v कितना आ गया तुम्हारा? v आ गया तुम्हारा 115.3 सेंटीमीटर में, क्योंकि बुक में आंसर मीटर में गिवन है, हम सेंटीमीटर में निकाल ले तो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब इतना हो गया तुम्हारा। अब बची बात मैग्निफिकेशन की। किसकी बात बची? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। आई अपॉन ओ का है नहीं तो माइनस v अपॉन यू लगा दो। v अपॉन यू की बात करें तो v कितना है तुम्हारा? तो v निकला हुआ है तुम्हारा, ये देखो फैक्टर डाटा रख दो। 13 अपॉन में 1500, सॉरी 1500 अपॉन में 13, 1500 अपॉन में 13। और u कितना है तुम्हारा? तो u आया है तुम्हारा, u तो पहले से ही गिवन है। u कितना है? 500। तो 500 है तो ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई में क्यों जाएगा, इसी के साथ तो रहेगा। नीचे 500 बस। अब इसको 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 3 जा इसको काट दिया तो कितना हो गया? 3 अपॉन में 13। इसको जब तुम काटोगे डेसिमल ये 30 हो जाएगा तो काटोगे 13 दूना 26, 2
4 बचा 40, 13 39, 0.23। तो बिल्कुल सही, मैग्निफिकेशन 0.23 है, ये आपको आंसर आ गया। क्वेश्चन था अच्छा था, लेवल का था। क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो एक बार बैक कीजिए, जाइए देखिए और आपको समझ आ जाएगा, और अगर नहीं तो फिर से देखिए, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, किया हमने। अगला क्वेश्चन कीजिए। सारे क्वेश्चन में करा देंगे, एको क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ते हम फालतू काम नहीं करते, ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं करते। चलिए आ जाइए, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आप अगर पढ़ना चाह रहे हो ना, तो हम सही बता रहे हैं, हमारे चैनल पे आपको सब कुछ हम करा देंगे, बस आप पढ़ना तो चाहो। आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो हम क्या करेंगे, हैं? हम क्या करेंगे आपका, आप बताइए क्या करें? कह दो सर, अब देखो पढ़ना है, इस लड़के से सीखो, क्या नाम था उसका, नाम बुला गया, हम बता रहे सर टॉयलेट में बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको पूरे घर में जगह नहीं मिली। अच्छी बात है बेटा, वाह, खूब तरक्की करो, 100 में 200% आ जाए तुम्हारे, मतलब 100 में 95% आ जाए, और आओ मेरे पास, तुमको माला पहनाए हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? हम तो इसको न्यूज में छपवा देंगे यार, कहेंगे बताओ लड़का कहाँ बैठ के पढ़ता था, इतनी मेहनत करता था यार, ये इरेज क्यों नहीं होता है? हो इरेज ही नहीं हो रहा यार। एक तो व्हाइट बोर्ड इतना ठंडा है ना, हाथ नहीं रखा जा रहा है इस पे, बहुत ठंडा व्हाइट बोर्ड है। ये जो इसका पीवीसी होता है ना, ये ऊपर जो ये व्हाइट वाला पोर्शन है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। डस्टर की भी वाट लगा दी हमने। ओ हट जा, बात जानते हो क्यों नहीं होता ये रेस, हम बताते हैं। रीजन ये है कि ठंड का सीजन है, जो इंक है वो लिखी जाती है, तुरंत थिक हो जाती है, और जहां इंक थिक हो गई फिर आप कुछ भी कर लो, इरेज नहीं होगा। तुम सोचो अगर लिख के मैं छोड़ दूं 24 घंटे बाद इरेज करूं तो क्या हाल होगा इसका? हमको तो लगता है कि परमानेंट हो जाएगा। अरे छोड़ो, इतना बहुत है, बहुत साफ कर दिया। आइए क्वेश्चन करते हैं फिर से। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, निकालिए। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ऑफ अ कॉनकेव मिरर is 60 centimeter, is 60 centimeter, 60, an object of length, an object of length, an object of length of 3 centimeter, of 3 centimeter is kept at distance, is kept at distance, क्या कहते हो, मार्कर को पानी पिला दूं? अरे मार्कर, इस ठंड में तू भी इतना पानी पीता है, गरीबी में आटा गीला करता है, एक एक पैसे जोड़ता हूं, एक एक पैसे। तुम सोचो बेटा, मार्कर मैं बता दूं, ये जो सामने बैठे तुम्हें देख रहे हैं ना, बड़े बेरहम लोग हैं ये, बदतमीज, ये सब शेयर नहीं करते वीडियो हमारी। ओह नो, मेरा मार्कर गिर गया नीचे, ओहो क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी है। कहीं दरिया तो कहीं पानी है, तेरी आंखों का वो रुआनी है, तू चाहे तो बन जा। भूल गया यार, क्या यार क्या, ऐसे ऐसे मुंह बना के तुम लोग देखते हो ना, एकदम मनुष्यत फैला देते हो, से दिमाग खराब कर दिया। अच्छी वाली लाइन बोलने जा रहे हैं तो दिमाग खराब कर दिया। जा, नहीं बोलेंगे अब, क्वेश्चन करो तुम लोग, जाओ। एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर, find position, length and nature,
फाइंड पोजीशन, लेंथ एंड नेचर ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन निकालना है। पहली चीज क्या निकालनी है? पोजीशन निकालनी है, इमेज की लेंथ निकालनी है और नेचर भी निकालनी है, यानी मैग्निफिकेशन भी निकालना। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं अपना काम। लिखा द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कहते सर अब तो हम स्मार्ट हो गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर कितना है 60, तो एफ कितना होगा? अच्छी भली छींक आने जा रही थी, वो भी चल गई। दिमाग खराब हो गया है, ये सर्दी काहे नहीं कम हो रही। चलिए आर कितना है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर। आर कितना है 60 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा? तो एफ सर r/2 ही तो होता है। हमने कहा हाँ r/2 ही होता है। तो हमने कहा सर 60/2 आ गया 30 सेंटीमीटर। हमने कहा बिल्कुल, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। कैसा है? कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए एफ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कॉनकेव के लिए एफ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। फिर उसके बाद लिखा एन ऑब्जेक्ट लेंथ। हाँ ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट की लेंथ है ना, और ना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो वो ओ होगा। क्या होगा? ओ, जो कि कितना है 3 सेंटीमीटर। प्यार से लिख दिया 3 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा एट डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, यानी यू कितना है 45 सेंटीमीटर है। और यू क्या? ऑलवेज नेगेटिव। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो यू के आगे नेगेटिव लगा दिया। बस आपके पास सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब क्या लिखोगे? 1/f, f की वैल्यू -30, तो लिखोगे 1 में -30। v कितना नहीं पता, u माइनस का है तो माइनस लगा दो, और u कितना है तुम्हारा 45, तो 45 लिख दिया हमने। अब इस 45 को इधर भेज दो, 45 को इधर भेजो, u v के उधर ही रखना, 45 इधर लाओ। तो ये कितना 1/45 माइनस 1 में 30 इक्वल्स टू 1 में v। ये तुम्हारा मसला बन गया। अब इसको पलट के लिख दो पूरा, 1 में v इक्वल्स टू 1 में 45 माइनस 1 में 30। अब 1 में v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इन दोनों का ले लो एलसीएम, और एलसीएम आएगा 45। सर हमें ना आता तो आप लिख के सिखा दे रहे, 45 और 30 का एलसीएम। देखो काटो, कोई एक ऐसा टेबल लो जिससे ये दोनों कट जाए। सर हमारी नजर में तो 5 है, तो हमारी नजर में क्या कोई और होगा? नहीं, 5 9 जा 5 6 जा, फिर 3 से काटेंगे, 3 जा 3 2 जा, फिर 3 से काटेंगे, ये 1 टाइम, ये 2 ऐसे ही, और ये 2 लेकर के 1 1, खत्म मसला। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 45 2 जा 90। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 90 आया। 45 से कितनी टाइम जाएगा? 2 टाइम, तो 2 1 जा 2, माइनस 30 से 90 कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम, तो माइनस का 3, तो 1 में v इक्वल्स टू 2 में से 3 गया तो बचा माइनस का 1 में 90, और 1 से 1 ये कट गया, तो v इक्वल्स टू माइनस है ना, तो v इक्वल्स टू -90। वाह, यानी v आ गया 90। तो क्या कहोगे? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और वो भी कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। तो एक तो ये आंसर आ गया। अब पोजीशन निकालते, पोजीशन मैग्निफिकेशन होता है क्या? m इक्वल्स टू i अपॉन में o इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। i कितना है नहीं पता, तो i ऐसे ही छोड़ दो। o कितना? तो ये देखो o लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3, और ये इक्वल्स टू में v कितना है तुम्हारा? तो v कितना निकला? माइनस का 90, तो -90, और माइनस पहले से ही लगा है तो +90 हो जाएगा। और u ऑलवेज देखो ये नेगेटिव है, तो -45 है, तो 45 लिख दो। 45 से इसको 2 टाइम काट दिया, इसका इससे, ये माइनस तो लगा ही रहेगा इसके साथ। तो ये 3 इधर है, 3 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, सो i इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। देयर विल बी आंसर। क्या ये सही है? तो जी हाँ बिल्कुल सही है। तो अब इसका सब कुछ लिख सकते हो। क्या होगी? द इमेज इज फॉर्म्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल, द इमेज इज इन्वर्टेड, एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 6 सेंटीमीटर। ले, सब तो आ गया तोरा, सब खत्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर लो। चलो रुकेंगे नहीं, अभी बहुत क्वेश्चन है, बहुत है, हटा दे इसे।
सब करवा देंगे। जल्दी 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 करो ताकि इरेज कर दे, फटाफट ही मिट जाए, वरना मुझे मिटाने में ले ऊपर वाला ही देर लगता है, ऊपर वाले को मिटाने में। बस यहाँ पे मसला हो जाएगा सारी चीजें। क्या हुआ? चाबी हाँ। ले लो, देखो कहीं रखी होगी, साइड में देखो। चलो देखो देखो उधर रखी होगी, नीचे है। नहीं है, रुक जाओ हम देख। सॉरी 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 सॉरी, सब आ जाता है, क्या बताए अब हम भैया, आ जाता है सब। चलो जल्दी से आगे क्वेश्चन में, जल्दी से आगे क्वेश्चन में आ जाओ, आ जाओ, इसे कर लेते हैं। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो जाता। तुरंत लिखो, तुरंत नहीं इरेज होता है, हद है। ये हाल है। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। चलिए चलिए शुरू कर दे भाई। ये इरेज ना हो रहा भैया, इरेज ना हो रहा। चले इरेज हो गया। चलिए अब मैं हटा दूं इसे। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। निकालते चलो, निकालते चलो, सब कुछ निकालते चलो, कुछ छोड़ना नहीं है। ये बनाओ, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। 2000 कब आया हुआ है? 2019 में आया हुआ है। बना दो इसको। लिखा था इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ प्लेस्ड एट, कहाँ गया? हाँ लिखा है, कहाँ गया ये क्वेश्चन? लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। चलिए बनाते हैं इसको। 2022 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, क्वेश्चन तो अच्छा है। देखिए द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, लिखिए द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, the focal length of concave mirror is 15 centimeter, is 15 centimeter, is 15 centimeter. Where should an object be kept? Where should an object be kept? An object we kept in front of the mirror, in front of the mirror, in front of the mirror, so that it's formed, so that it's formed, so that it's formed. Image be 5 times, image be 5 times of the object, of the object, while image रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, ये कैसे हो सकता है? रियल भी हो वर्चुअल भी हो। अच्छा बेटा, दो अलग केस है, रियल भी हो वर्चुअल भी हो, साथ में रियल भी हो वर्चुअल भी हो। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? रियल और वर्चुअल। ऑल्सो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ऑल्सो find the position of image, position of image। बस इतना सा मसला है। क्वेश्चन है, तगड़ा है, अच्छा है, अच्छे लेवल का है। बनाते हैं, करते हैं, देखते हैं प्यार से मोहब्बत से। लिखा है द फोकस
द फोकल लेंथ लिखा होगा, फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, यानी एफ है डायरेक्ट, एफ कितना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि कॉनकेव है। Where should be kept an object be kept in front of the mirror so that its formed images 5 times of the object, यानी हमें वो ओ नहीं यू नहीं गिवन है ना वी गिवन है, बस इन्होंने एक कंडीशन की है कि हम ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब ऐसे कहां रखें, ऑब्जेक्ट को कहां रखें जो उसकी इमेज लिखा हुआ, एन ऑब्जेक्ट वी केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर सो दैट इट्स फॉर्म्ड इमेज बी 5 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो बने वो ऑब्जेक्ट की 5 गुना ज्यादा बने, 5 गुना ज्यादा बने, मतलब ऐसी किस जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रखें मिरर से जो ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से 5 गुना ज्यादा बने, मतलब कि मान लो ये मार्कर है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो इमेज बननी चाहिए परछाई वो 25 बननी चाहिए, क्योंकि 5 का 5 टाइम्स कितना होगा 25 होगा, 5 5 जा 25 होगा, तो इससे 25 मतलब 25 टाइम्स मतलब 5 गुना ज्यादा टाइम, यानी ये 5 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर की हो, तो ये कहां पे होना चाहिए। तो आओ देखते हैं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, बनाना शुरू कर देते हैं, देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं मैग्निफिकेशन का काम करते हैं, बस हमें इतना ही गिवन है, तो सबसे पहले m लगा देते हैं, m इक्वल टू कितना होता है माइनस v अपॉन में u, तो v अपॉन में u देखा जाए तो इसमें देखो 5 टाइम्स ये कह रहा, तो हम एक काम कर लेते हैं वो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं u को कितना मान लेते हैं x, तो v कितना हो जाएगा, v अपने आप हो जाएगा 5x, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो माइनस 5x अपॉन में x इक्वल टू m, ये तुम्हारा आ गया, यही रखेंगे ना, हाँ बिल्कुल यही रखेंगे, तो जब ये आ गया तो अब हम रख देंगे यहाँ पे, कौन सा दिक्कत है हमको। देखें क्या क्या कहते हैं, u कितना है तुम्हारा x है, तो v कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। चलिए फॉर्मूले पर रख देते हैं, फॉर्मूला कहता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में u। हम भी आपको बता दें कि ये कॉनकेव है तो फिर u जो होगा वो माइनस का होगा, ठीक है, और रियल के कंडीशन में रियल पहली चीज रियल लिखा है तो v को भी हम माइनस ही लेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ कितना है तुम्हारा तो 15, तो 1 अपॉन 15 माइनस का इक्वल टू ये कितना हो जाएगा v, तो u कितना हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, हमें v को x मानना पड़ेगा, किसे x मानना पड़ेगा बाबू, v को x मानना पड़ेगा, v x होगा तभी तो ये क्या कहते हैं 5x होगा, क्योंकि इसका ये 5 गुना है, v जो है वो u का 5 गुना है, तो हमें 5 u पे लगाना है, समझ गए, इसलिए तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में 5x। अब इसको जब तुम शॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, इसको यहीं पर रखो, इसको यहीं सॉल्व कर दो, देखो ये कितना 1 अपॉन में 15 तो ऐसे ही रहेगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना, तो 5x और x का एलसीएम ओनली 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, तो x से इसको काटोगे कितने टाइम कटेगा 5 टाइम कटेगा, और इसको 5x से काटोगे तो कितने टाइम कटेगा, तो ये सिर्फ ओनली 1 टाइम कटेगा, कितने टाइम कटेगा 1 टाइम कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में माइनस 15 इक्वल टू 5 में से 1 गया तो बचा 4 अपॉन में 5x, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x करोगे ये हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो माइनस का 60, और x निकालो तो कितना हो जाएगा माइनस 60 अपॉन में 5, और 5 से इसको काट दोगे तो x इक्वल टू 12 पंचे 60 माइनस का 12 सेंटीमीटर आपका ये x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा x आ गया 12 सेंटीमीटर, और x हमने माना किसको था, x किसके लिए माना था, v के लिए माना था, तो ये तो गड़बड़ हो गया यार। देखिए जरा एक बार देखिए x कितना आ गया, हमें तो u निकालना था यार। सड़िया करिया ले आई, सड़िया करिया ले आई, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कहते हैं ये u कितना आ गया, x कितना आ गया तुम्हारा v आ गया,
एक्स की वैल्यू यानी वी कितनी आ गई तुम्हारी -12 आ गया, तो यू कितने पे जाएगा? ये गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। वेट 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 वेट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया। इसको इरेज करना पड़ेगा, रुक जाओ, आओ 1 मिनट, इसको इरेज करो, फट से इरेज करो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने u की वैल्यू निकाली है वो v की आ रही है। ये यहाँ पे गड़बड़ है, u और v जो हमने लिए ये यहाँ गड़बड़ है। u x ले लो और v 5x ले लो, अब सही है, अब सही है। अब लगाओ फॉर्मूला, अब लगाओ 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u। तो 1/f कितना है? 1 में -15 इक्वल्स टू v कितना तुम्हारा? तो v है 5x, तो 5x है तो रियल के लिए माइनस लगा दो। पहले चीज क्या है? रियल है, पहली चीज रियल है तो रियल के लिए माइनस लगा दो। तो लिखोगे 1 में 5x लिख दो माइनस का, और फिर u तो माइनस ही होगा तो ये 1 में x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 ये -15 तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? ओनली 5x। 5 से काटोगे कितने टाइम चला जाएगा? 1 टाइम, तो माइनस का 1 और ये 1, इसको काटोगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा ये। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इधर कर दे रहा है, ये कितना हो जाएगा? 1 में माइनस का 15, 1 में माइनस का 15 हो जाएगा तुम्हारा, और इक्वल्स टू अब ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को कर दोगे तो -6 में 5x। अब इसको जब तुम करोगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो ये जाएगा तुम्हारा 5 का 1 से करोगे 5x इक्वल्स टू 15 छक्का 90 और माइनस माइनस प्लस 90। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 में 5 से काट दोगे 18। ये कितनी आ गई तुम्हारी? x की वैल्यू 18 आ गई। क्या सही है? अब देखें, हाँ अब सही आया है मसला, अब सही आया है। तो x की वैल्यू 18 आ गई, तो v कितना आएगा तुम्हारा? तो x की वैल्यू 18 आ गई ना, तो अब और x था क्या हमारा? u था, यानी u तुम्हारा कितना आ गया? 18 आ गया। अब 18 ये होगा माइनस ही, क्योंकि कॉनकेव है इसलिए माइनस हम रखेंगे इस पे। और दूसरा चीज v कितना आ जाएगा? तो v आ जाएगा कितना? 5 टाइम है, देखो क्या लिखा हुआ है 5x है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x, और x की वैल्यू 18, तो 18 से कर दिया तो 18 पंचे 90। तो एक आंसर तो ये आ जाएगा तुम्हारा 18 पंचे 90, एक v आ जाएगा 90। दूसरे केस में क्या होगा? तो दूसरे केस में हमें लेना है, क्या कहते हैं, v को लेना है पॉजिटिव लेना है। इस बार नेगेटिव लिए थे, अगली बार v को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो चलिए फिर से लगाते हैं 1/f प्लस इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u, फिर से कितना? 1/f कितना है? -15, तो वो तो 15 ही रहेगा माइनस का, इक्वल्स टू v हमने पहले नेगेटिव लिया था ना, देखो पहले नेगेटिव लिया था, इस बार पॉजिटिव लेंगे, तो 1/5x, फिर माइनस u कितना है तुम्हारा? तो ये x है, x रख दिया। अब चलिए इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 में 15 इक्वल्स टू इन दोनों का एलसीएम, फिर से 5x आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 टाइम कटेगा, और ये माइनस है तो माइनस x से काटा तो कितने टाइम कटेगा? 5 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 1 में -15 और इक्वल्स टू 1 में से 5 गया -4 में ये 5x। अब इसको जब तुम करोगे तो इसका इससे और इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 5 का 1 से करोगे तो 5x हो जाएगा, और इसका इससे करोगे तो 15 चौको 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 60। सो वो x इक्वल्स टू 60 में 5 से इसको काट दिया तो ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे x कितना आ गया? 12 आ गया। अब x फिर से क्या है? u, तो v कितना आ जाएगा? तो फिर से 5x है, तो 5x की अगर बात करें तो ये 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 पंचे 60, ये 60 v आ गया इस बार। ये किसके लिए? वर्चुअल के लिए। पहले ये कंडीशन किसके लिए थी? रियल के लिए। वो कैसी कंडीशन है? वर्चुअल के लिए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया होगा, उम्मीद करते हैं सब समझ आ गया होगा। और मैंने आपके, अब आप समझो, मैंने आपके मिरर के सारे क्वेश्चंस करा दिए यार, सारे क्वेश्चंस करा दिए, एक क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब मुझे नहीं लगता कि हाँ अब कोई चीज है दिक्कत होगी, अब इस टाइप के क्वेश्चन में होगी। कहो तो एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, बना लोगे यार, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अब नहीं करवाएंगे, बना लोगे। अच्छा चलो करवा दे रहे। एक क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है क्योंकि 2014 2020 इन सब में पूछा गया हुआ है। कर लो एक क्वेश्चन और कर लो, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, समझे? इतना कुछ तो तुमको करवा ही रहे हैं यार, हम तो इससे परेशान हो जाते हैं। नीचे वाला ये देखो इरेज हो जाएगा, क्योंकि ये तुरंत लिखे हैं अभी, इसलिए इरेज हो जाएगा। ये देखो ये सब इरेज हो जाता है, ऊपर यहाँ वाला नहीं इरेज होता है, हम परेशान हो जाते हैं। वाह 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 वाह,
सोचो तुम्हारे लिए इस ठंड में इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो? कह दो सर कुछ नहीं, इन्हीं लोगों ने सुख चैन मेरा छीना। कह दो सर आप टीचर क्यों हो, आप सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं सिंगर ही बनना चाह रहा था, बट जब मैं सिंगर बनने गया तो सब बेचारे रोने लगे, सर कि अब हमारी रोजी रोटी का क्या होगा सर, आप भी गाना गाने लगेंगे, सब आपके गाने सुनेंगे, हमारा तो भला ही नहीं होगा। सर प्लीज आप इस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। तो मैंने उन पर रहम खाई और मैंने कहा ठीक है, जाओ तुम लोग मौज काट लो, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी इंडस्ट्री में। इसलिए मैं टीचर बन गया। समझे कि नहीं समझे? चलिए आ जाओ। कह दो सर आप सच बोलते हो, कसम तुम्हारी। आ जाओ। अबे यार मैं तो इससे परेशान हूं, ये रेज ना हो रहा। शैम्पू लेके आए, इस पे लगा के इसको सफा करें, देखें हो जाए तो। हाथ दर्द करने लगता है बाबू, इतनी देर से तो मैं लेक्चर ले रहा। देखते हैं आप लोगों का प्यार, देखते हैं कितना मिलता है हमें। हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग कितना दिखाते हो अपना एफर्ट, देखते हैं। मैं तो आंख बंद करके तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ बस, बाकी आप लोग जानो कितना क्या है सिनारियो। ओह नो, साफ तो हो गया, कुछ तो हुआ। एक क्वेश्चन बस बस मुन्ना, देखिए वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर? वेयर शुड an object be placed? An object be placed in front of concave mirror. In front of concave mirror of focal length. Of focal length 20 centimeter. 20 centimeter. So as to obtain real image. फिर से रियल इमेज है तो v क्या होगा? नेगेटिव होगा। 2 times मैग्नीफाइड लिखा हुआ, 2 times मैग्नीफाइड, 2 times मैग्नीफाइड, 2 times मैग्नीफाइड है, 2 टाइम मैग्नीफाइड है। तो चलिए कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेट। फिर से वही क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखें जिससे उसकी इमेज जो हो वो 2 गुना ज्यादा बने, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हमको फोकल लेंथ की जरूरत नहीं, सीधा m लिखते हैं। क्या लिखते हैं? I अपॉन में O। I अपॉन में O कहने का मतलब ये है कि इमेज 2 टाइम्स है, यानी O अगर x है तो I कितना होगा? 2 होगा, 2I होगा या 2x होगा। बात सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सीधा लिख देते हैं, 2 टाइम्स होगा। तो 2 टाइम्स है, रियल इमेज है, तो m की जगह -2 और इधर I अपॉन में O रख दिया हमने। क्या रख दिया? सही कर रहा हूं मैं ना? ओ नो 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 नो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। बस I अपॉन O की जगह क्या कर दो? -v अपॉन u कर दो, क्योंकि हमें इसी के तो फॉर्मेट में निकालना है। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2u, -2u इक्वल्स टू -v से v कट गई, यानी v इक्वल्स टू 2u होगा। फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u। f कितना है तुम्हारा? 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20 इक्वल्स टू v कितना है तुम्हारा? तो हमारा है, क्या कहते हैं, 2u।
और माइनस यू तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/20, 20 माइनस होगा क्योंकि कॉनकेव है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉनकेव है तो इसलिए माइनस लगा दिया। इसको तो इन दोनों का एलसीएम ओनली 2u, 2 से काटोगे 1 टाइम, माइनस u से काटोगे 2 टाइम, तो ये कितना 1/-20 और 1 में से 2 गया, कितना बचा माइनस का 1/22u हो जाएगा। अब 2u हो गया तो इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई, सो 2u इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 20 और 2 से काट दिया तो कितना 10, यानी u इक्वल्स टू 10 आ गया तुम्हारा, प्लस का 10। अब u अगर 10 आ गया, u अगर 10 आ गया तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए। देखूं क्या सही है, ऑब्जेक्ट तो 30 सेंटीमीटर आ रहा। ये मैंने क्या गलत कर दिया, क्या बवंडर कर दिया भाई, हैं? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। देखो जरा 2u सही तो रखा है? अरे यार क्या बात करते हो, थवा पूरा मूड खराब कर दिया तुमने, पूरा मूड खराब कर दिया। अमा भाई ये चीज क्यों नहीं समझे तुमने, रुक जाओ बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, वो कॉनकेव है वो तो ठीक है, वो तुम ले ही चुके, लेकिन यहां से तो यू डिसाइड हो चुका है प्लस का है, तो ये तो प्लस ही रखेंगे यार, क्या बात करते हो तुम। ये कितना 1/-20 हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। इन दोनों का एलसीएम 2u, इससे कितने टाइम 1 टाइम, इससे कितने टाइम u से 2 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 1/-20 इक्वल्स टू ये कितना 3/2u, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, यानी 2u इक्वल्स टू -60 u, और 2 से हमने इसको काट दिया तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 30, सॉरी हाँ माइनस का 30, तो u कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 30। तो यहाँ पे यस अब लिख सकते हो एन ऑब्जेक्ट इट शुड बी placed this 30 centimeter in front of concave mirror। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया और अब तुम्हारा हो चुका है द एंड इस वाले चैप्टर का। अब बाकी बचा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो भी लाइट का ही पोर्शन है बाबू। लाइट बहुत बड़ा है इसलिए मुझे टाइम लग रहा है और आपके लिए सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो प्लीज आप उतना एफर्ट दिखाओ। हम किस तरह आपके लिए करते हैं मैं जानता हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहता है, आप समझो इस चीज को, फिर भी मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूं, तो आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कुछ करोगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट मार दो और प्यार से एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो, और हम मिलेंगे फिर अगले दिन रात 8 बजे। इसी तरह से रोज रात को 8 बजे मिलेंगे। आप करते रहिए, हमारी मैराथन आती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।